Good morning, all of you. I am Shailesh Kumar from Ox Arya Coaching Center. Welcome back on our YouTube channel SKB Mantu Sir. Dear viewers और dear students, आज हम लोग एक नए सेशन के साथ आपके साथ उपस्थित है और ये बायोलॉजी का एक बेहतरीन सेशन होगा जिसमें हम लोग बोटनी के तहत सारे प्लांट्स का जो लीव्स होता है उसका कंपोजिशन, फैक्टर्स, उसके फंक्शंस, उसके स्ट्रक्चर्स और उसका जो वर्क होता है उन सारी चीज़ों को हम लोग बेहतरीन तरीके से जानेंगे। और इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। इस वीडियो के अंत में कुछ खास इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप लोगों को बताया जाएगा जिससे कि आप कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं वो उसके लिए वह वेरी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी प्रैक्टिकल सेशन में लीव एंड इट्स फंक्शन यानी पत्ता और उसके फंक्शंस क्या होते हैं, पत्ते का आकार क्या होता है, पत्तों के आकार पर हम लोग कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं पौधों में कि वो पौधा बड़ा है, छोटा है, एक बीजी है, द्विबीजी है, कुछ भी ऐसा पता करना होगा तो हम लोग उसके आधार पर कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप लोग को कुछ पौधे का एग्जाम्पल यानी आप जैसा कि देख रहे हैं कैक्टस के बारे में और यहाँ पर आपने पान के पत्ते को आप देख पा रहे होंगे। इसके बारे में एक एक कंपोनेंट्स और इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, कांटीला क्यों है, ये कांटीला क्यों नहीं है, इन सब चीज़ के बारे में बताया जाएगा। इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगी अपनी केमिस्ट्री की फैकल्टी और लैब असिस्टेंट मिस जूही और उनको असिस्ट करेंगी मिस निकिता। तो आप लोग देखते रहें इस सेशन को और एंजॉय करें। थैंक यू। First of all, good morning to all. I am Juhi Khatun from Ox Arya Coaching Center. Friends, today I am going to talk about leaf, its function and also its structure. तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें क्योंकि आप आज पत्तों के बारे में ऐसे ऐसे बातें जानेंगे जो आप सच में नहीं जानते होंगे। शायद आपने पत्तों का प्रकार पढ़ा है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, लेकिन इसके अलावा भी मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगी जो आप बायो क्लास में कभी नहीं पढ़े होंगे, शायद इट में भी। ठीक है, तो इस सेशन को शुरू करने के लिए हम लोगों को बहुत सारे पत्ता इकट्ठा करना पड़ा है और सारे पत्तों के अकॉर्डिंग टू मैं आप लोगों को बताऊंगी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लीफ क्या है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन बाय लीफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन बाय लीफ। ओके, यानी पत्ते क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जो पेड़ होता है, पेड़ में तना होता है। पेड़ में क्या होता है? तना होता है। ठीक है, आपको पहले हम समझा देना चाहते हैं, ये पेड़ में तना है। तना के नीचे क्या होता है? आपका जड़ होता है। ठीक है, ये आपका जड़ है और इसका लेटरल जो ग्रोथ होता है, बाहरी जो ग्रोथ होता है वो आपका पत्ता होता है। पत्ता क्या होता है? पेड़ का लेटरल ग्रोथ है। कौन सा है जी? लेटरल ग्रोथ है। अब देखो यहाँ पे पेड़ के डाल से जहां गांठ होगा वहां से पत्ता निकलेगा, जाहिर सी बात है ना। अब पत्ते निकलते हैं तो देखो क्या होता है, ये पत्ता निकलता है तो यहाँ से वृंत बाहर निकलता है। पहले देखो ये इसको क्या बोलते हैं? वृंत बोलते हैं, इसे वृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृंत, इसे वृंत बोलते हैं। इसी वृंत के जरिए क्या होता है? आपका पत्ता इस प्रकार से निकलता है, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन के साथ। ठीक है, तो ये आपका वृंत था। ये क्या है? आपका वृंत है। वृंत हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। वृंत कैसा होता है? सीधा जाकर ऐसे, मतलब इसमें कोई लाइनिंग दूसरा नहीं होता है। ये वृंत है आपका। और वृंत में इसका वैन होता है, यानी आप लोग देखेंगे कि जो पत्ता होता है ना, तो पत्ता का ये देखो, सीधी सी बात देखो, ये पत्ता में सीधा वृंत आ गया है ना, ये आपका वृंत है। इसमें देखो लाइन वाला चीज इस प्रकार से इसका वैन होता है। ये इसको क्या बोलते हैं? वैन बोलते हैं। ठीक है, इसे वैन बोलते हैं। और एक चीज और देखना कि इस लाइन में भी छोटे छोटे लाइन निकले हुए हैं जिससे हम वैनलेट बोलते हैं। इसे हम वैनलेट, यानी वैन में भी जो वैन होता है उसे हम वैनलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैनलेट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये तो क्या है? लेटरल ग्रोथ है पौधे का, जिसे हम पत्ते के नाम से जानते हैं। जहां गांठ हो वहां से वृंत निकलता है। वृंत सीधा होता है आपका। वृंत में आपका वैन होता है और वैन में भी जो आपका स्ट्रक्चर ये छोटा छोटा दिखाई दे रहा है वो आपका है वैनलेट। क्या बोलते हैं? वैनलेट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इसे वैन बोलते हैं। ये लाइन दिख रहा है ना, ये वृंत से लाइन निकला हुआ है, उसे
वैन बोलते हैं, और इसमें जो छोटा छोटा लाइन है उसे वैनलेट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? और देखो पत्ते के सिरे को एपेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपेक्स बोलते हैं। पत्ते के जो सिरे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? एपेक्स बोलते हैं। और एक चीज और देखो, ये पत्ता का किनारा है ना, ये लाइनिंग, इसे मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिन। इसे क्या बोलेंगे हम? इसे मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिन। यानी पत्ता का जो ये वाला भाग होता है, लास्ट वाला, उसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? मार्जिन के नाम से। और बीच में जो ये गया है इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रिंथ बोलते हैं। और ब्रिंथ में जो यहाँ पे इस प्रकार का लाइन होता है उसे वैन बोलते हैं। और वैन के भी लाइन में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वैनलेट बोलते हैं। ठीक है। लेकिन आप लोग देखेंगे पत्ते का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन, पत्ता तो जान लिए व्हाट इज द मीन बाय लीफ, यानी लीफ के बारे में हम लोग जान लिए कि पत्ता क्या है। यानी पत्ता क्या है? किसी भी पेड़ का लेटरल ग्रोथ है। क्या है? पत्ता का लेटरल ग्रोथ है। समझ में आ रहा है? पत्ते का लेटरल ग्रोथ है। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग, ये चीज हो गया। ठीक है। अब देखिए ये क्या है? पौधे का लेटरल ग्रोथ है। समझ में आ रहा है? एक चीज ये समझ में आ गया। उसके बाद से देखो पत्ते तो हमेशा ऐसे ही नहीं होते हैं, पत्ते तो इस प्रकार से भी होते हैं। पत्ते ऐसे ऐसा गया, अब पूरा ऐसे घूम गया, अब फिर इसमें ये आपका ब्रिंथ होता है, ये इसमें आपका इस प्रकार से होता है। पत्ते देखो, इसका मार्जिन सीधा है, इसका मार्जिन क्या है? टेढ़ा मेढ़ा है ना। यानी पत्ते के मार्जिन के अकॉर्डिंग पत्ते दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के। दिखा रहे हैं आप लोग को हम अच्छे से। पत्ते के मार्जिन के आधार पे पत्ते दो प्रकार के होते हैं। पत्ते के मार्जिन के आधार पे पत्ते दो पत्ता जो होता है ना, पत्ता का यानी लीफ का क्लासिफिकेशन करोगे तो एक आता है आपका साधारण पत्ता। क्या होता है? साधारण पत्ता, जिसे आप सिंपल लीफ कह सकते हैं। सिंपल लीफ बोल सकते हैं। दूसरा आपका होता है संयुक्त पत्ता। क्या होता है? संयुक्त पत्ता। क्या होता है? संयुक्त पत्ता, जिसे आप कॉम्प्लेक्स लीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स लीफ। अब देखो पत्ता के मार्जिन के अकॉर्डिंग, यानी पत्ते के मार्जिन के अकॉर्डिंग कितने भागों में पत्ता बटा हुआ है? एक साधारण पत्ता है जो, अब साधारण ऐसे लिखा था, एक साधारण पत्ता है, दूसरा क्या है? संयुक्त पत्ता। साधारण पत्ता को सिंपल लीफ बोलते हैं और संयुक्त पत्ता को कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लीफ बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स लीफ भी बोलते हैं और कंपाउंड लीफ भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? यानी पत्ते के मार्जिन के अकॉर्डिंग दो भागों में पत्ते को बांटा गया है, एक आपका सिंपल लीफ, एक आपका कॉम्प्लेक्स लीफ। समझ में आ रहा है? कॉम्प्लेक्स लीफ में आपका ये जो मार्जिन होगा वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, ऐसे 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 ऐसे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखो अड़हुल या नीम मोगरा का पत्ता देखो। अब तुम लोग खुद बताओ, ये नीम का पत्ता है, ये कैसा लीफ होगा? कॉम्प्लेक्स लीफ, कॉम्प्लेक्स होगा। अब देखो केले के पत्ता को देखो, ये कैसा लीफ होगा? सिंपल लीफ, क्योंकि इसके जो कर्व है यहाँ पे देखो, इसका मार्जिन है वो क्या है? सीधा है। इसके मार्जिन में कोई कटा वटा चीज नहीं है, तो ये कैसा लीफ हो जाएगा? सिंपल लीफ। उसके बाद से ये लीफ देखो तो ये लीफ क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें देखो ये ऐसे 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 टेढ़ा मेढ़ा मार्जिन है इसका। समझ में आ रहा है? यानी टेढ़े मेढ़े मार्जिन वाले पत्ते को हम कॉम्प्लेक्स लीफ बोलते हैं और सीधे मार्जिन वाले सिंपल लीफ बोलते हैं। समझ में आ रहा है? एक चीज हो गया। एक चीज और ध्यान में देखना, यहाँ पे देख लो, ये चीज हम लोग पत्ते के यहाँ पे देखो, पत्ते के अकॉर्डिंग तो हम लोग इसको बांट लिए है ना। एक चीज और देखना लो कि आप लोग कि पत्ते के अकॉर्डिंग हम लोग इसको बांट लिए, लेकिन पत्ता जो होता है, पत्ता भी अलग अलग प्रकार का होता है। इसमें हम लोग जो वैन पढ़े, तो वैन भी किसी पत्ते में अगर हम लोग लेते हैं, ये सीधा होता है, तो इस सीधे पत्ता में क्या होता है कि इसके एक समानांतर वैन होता है। समानांतर, बिल्कुल समानांतर। इसमें कोई क्या होता है इस प्रकार से निकला नहीं रहता है, यानी इसका वैन जो है उसका मतलब जालिक संरचना नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे दो तरीके के पत्ता अगर हम लोग क्या करेंगे, वैन के अकॉर्डिंग टू बांटेंगे। समझ में आ रहा है? वैन के अकॉर्डिंग टू बांटे
सबसे पहले हम मार्जिन के अकॉर्डिंग टू बांटे तो दो प्रकार के पत्ते होते हैं। मार्जिन के अकॉर्डिंग टू दो प्रकार के पत्ते होते हैं। एक आपका सिंपल लिप हो गया जिसमें आपका मार्जिन सीधा होता है, एक आपका कॉम्प्लेक्स लिप हो गया जिसमें आपका टेढ़ा मेढ़ा लाइन दिखाई देता है, जैसे कि हमने नीम और अड़हुल का पत्ता दिखाया और उसके बाद से केले के पत्ता दिखाया था ना। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे वैन के अकॉर्डिंग। अब देखो वैन एक में समानांतर होता है, ठीक है, एक में होता है जालिकावत। जालिकावत आप लोग पढ़े होंगे लेकिन जालिकावत आप लोग समझते नहीं है, समझ में आ रहे? एक चीज देखना, इसमें जालिकावत का मतलब हो गया कि जो वैन होगा तो इसमें वैन में भी वैन, छोटा छोटा जो वैन निकला रहता है उसे वैनलेट बोलते हैं। ये वैनलेट काफी मतलब संयुक्त अवस्था में रहे उसे हम क्या कहते हैं, जालिकावत पत्ता कहते हैं। एक देखो वैन के आधार पर एक क्या होता है, समानांतर पत्ता और दूसरा जालिकावत पत्ता। समझ में आ रहा है? देखो अब आगे हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। आप लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत बार पत्ते के बारे में पढ़ा होगा लेकिन आज जो पढ़ेंगे आप लोग ठोस पढ़ेंगे, ठीक है पूरा। थोड़ा सा निकिता साइड हो जाइए। अब देखो हम किसके अकॉर्डिंग बांट रहे हैं, वैन के अकॉर्डिंग। वैन के अकॉर्डिंग आपका एक होता है जालिकावत, जालिकावत, एक आपका हो जाता है समांतर, ठीक है। तो समांतर में आपका जैसे हो गया केला का पत्ता, देख लो साधारण पत्ता में देखो केला का पत्ता में पूरा समानांतर है, इसके वैन में कोई दूसरा वैन नहीं निकला है, नहीं है। अब देखो वैन के अकॉर्डिंग टू जितने भी आप गेहूं ले ले, मक्का ले ले, जितने बड़े पत्ते वाले हैं ना सब में वैन उसका समानांतर होता है। आप लोगों ने कभी ऑब्जर्वेशन नहीं किया होगा लेकिन मैं बता दे रही हूँ, जितने बड़े पत्ते आपको दिखाई देते हैं इस प्रकार के, जितने लंबे पत्ते दिखाई देते हैं सब समानांतर पत्ते होते हैं, क्योंकि उसके वैन जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, केवल पैरेलल होते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसे समानांतर बोलते हैं। और इसे जालिकावत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पान के पत्ते में देखो स्पष्ट समझ में आएगा। अब देखो इसमें वैन निकला है, इसमें छोटे 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 पूरा वैन है, बहुत सारा है ना, जिसे वैनलेट के नाम से जानते हैं। तो वैन जिसमें पूरा जाली की नुमा संरचना बनाए रहे उसे जालिकावत पत्ता कहेंगे, और जिसमें वैन केवल सीधा रहे उसे समानांतर पत्ता कहेंगे। समझ में आ रहा है? अब पत्ते का प्रकार बता देंगे आप लोग। यानी यहाँ पे देखो हम लोग मार्जिन के आधार पे दो प्रकार पढ़ लिए और उसके बाद से वैन के आधार पर भी दो प्रकार पढ़ लिए। समझ में आ रहा है? वैन के आधार पर एक होता है जालिकावत और दूसरा होता है समानांतर। और यहाँ मार्जिन के अकॉर्डिंग टू एक पत्ता आपका होता है क्या, साधारण यानी सिंपल लिप, और दूसरा होता है संयुक्त जिसे कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिप बोलते हैं। समझ में आ रहा है? कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं और कंपाउंड भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? एक चीज और देखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, एक पत्ता होता है, जैसे ये पत्ता होता है ना, ये पत्ता है, इसको कुछ नहीं करेंगे हम। इसमें जो होता है ना ग्रीन ग्रीन धब्बा होता है, एक छेद होता है, एक धब्बा होता है। देखो ग्रीन ग्रीन इस तरीके का जो अगर धब्बा आपको देखने को मिल जाए, यह आपका क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। क्या है? इसे क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। यानी पत्ते पे जो ग्रीन कलर का धब्बा होता है उसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इसी में क्लोरोफिल होता है जिसके कारण से आपको पत्ते हरे दिखते हैं। यानी क्लोरोप्लास्ट में ही आपको कौन सा केमिकल मिलता है? आपको क्लोरोफिल। इसमें ही क्लोरोफिल होता है उपस्थित, जिसके कारण से आपको पत्ते कैसे दिखते हैं? हरे दिखते हैं, ठीक है। एक चीज और देखिएगा लोग, यहाँ पे देखो इसमें बहुत सारे धब्बे दिख रहे हैं, हरा हरा कलर का जो दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं ना, देखिए इसमें धब्बा दिख रहा है, दिख रहा है, यानी छोटे छोटे धब्बे दिख रहे हैं। आप सब देख पा रहे हैं? छोटे छोटे जो धब्बे हैं उसे हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? क्लोरोप्लास्ट। देखो इस पे स्पष्ट दिखेगा, थोड़ा इसमें भी हल्का हल्का धब्बा दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ना, उसे क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और देखो इसमें पत्ता जो है ना उसमें छोटे छोटे जो होगा छेद के दिखाई देगा, इस तरीके का जो छेद दिखाई देगा आपको, जिसे हम एस्टोमेटा के नाम से जानते हैं, यानी जिसे रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, ठीक है। यानी पत्ता जो होता है पेड़ पौधे का लेटरल ग्रोथ है। मार्जिन के अकॉर्डिंग टू पत्ते को दो भाग में बांटा गया है, फिर वैन के अकॉर्डिंग टू पत्ते को भी दो भागों में बांटा गया है। उसके बाद से जो पत्ते पे धब्बे होते हैं ग्रीन कलर का उसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं,
उसके बाद आपके पत्ते में जो छेद दिखाई देते हैं छोटे छोटे, उसे हम एस्टोमेटा के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है? यानी जिसे हिंदी में हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। अब देखेंगे आप लोग कि रंध्र का कार्य क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एस्टोमेटा, है ना। यानी एस्टोमेटा का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। एक चीज देखिए, हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग के पास क्या है, नाक है, नोज है। नोज के अकॉर्डिंग टू हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। सांस लेते हैं, फेफड़ा हमारा टंकी की तरह कार्य करता है, हमारे ब्लड में पूरा क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है। और फिर हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कहाँ से सांस आता है, नाक के जरिए ही। उसी प्रकार से पत्ते में भी जो एस्टोमेटा होता है वो भी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है। समझ में आ रहा है? तो एस्टोमेटा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो लिप का क्या होता है, नाक होता है। समझ लो। एक चीज और है, एस्टोमेटा का एक और कार्य है, वो क्या करता है, जल वाष्पोत्सर्जन। समझ में आ रहा है? यानी जल को वाष्प में बदल कर वो बाहर निकाल देता है, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है, जिसके कारण से आप पेड़ पौधे के पास बैठते हैं आपको ठंडक महसूस होता है। समझ में आ रहा है? वो होता है एस्टोमेटा के कारण। इसी कारण से जहां पे ज्यादा जंगल है, तो ज्यादा जंगल है तो वो क्या होगा, ज्यादा जल वाष्पोत्सर्जन करेगा। अब वो जाकर ऊपर क्या बन जाता है, बादल बन जाता है। वही कारण है ज्यादा बारिश होने का। जैसे असम ले लीजिए, असम में भी बारिश ज्यादा होता है ना, क्योंकि वहां पे जंगल ज्यादा है। और ठंडा क्यों होता है, अब देखो ये क्या करता है, जो पेड़ पौधा है ना, तो ये जड़ से क्या करता है, पानी को अवशोषित करता है। जड़ से ना करता है, रूट के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, पानी को अवशोषित करता है। और ये यहाँ पे आता है पत्तों में, क्योंकि हम कहते हैं कि पेड़ पौधे के रसोई घर पत्ता होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल के साथ ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। समझ में आ रहा है? प्रकाश संश्लेषण कैसे करता है, क्लोरोफिल के साथ मिलकर। यानी क्लोरोफिल कहाँ उपस्थित है, आपके पत्ते पे, बताए ना, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल उपस्थित है ना। अब देखो ये वाटर आता है यहाँ पे पत्तियों में, और यहाँ पे ये भोजन बना लेगा, और जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है उसको वाष्पोत्सर्जन में चेंज कर देता है, वेपर में चेंज करके बाहर उड़ा देता है। ठीक है, जिसके कारण से आपको ठंडक महसूस होती है, जलवाष्पोत्सर्जन के कारण, जलवाष्प उत्सर्जन के कारण। समझ में आ रहा है? ये चीज होता है। तो एक चीज और होता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा आपको ऑक्सीजन मिलता है और प्लस में आपको जल वाष्प उत्सर्जन मिलता है। समझ में आ रहा है? जल वाष्प उत्सर्जन, जल वाष्प उत्सर्जन, ठीक है, जल वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो एक चीज और है कि जो हम लोगों का एस्टोमेटा है, तो एस्टोमेटा का कार्य क्या है, यहाँ पे अगर जड़ से जल अवशोषित होगा तो एस्टोमेटा क्या हो जाता है, एस्टोमेटा खुल जाता है। यानी एस्टोमेटा का कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, आप लोगों को बायो को किताब में देखने को मिला है। ठीक है, इसको ध्यान पूर्वक आप लोग देखेंगे। कुछ एस्टोमेटा इस प्रकार से होता है, इसमें कुछ इस प्रकार से फूल की जैसा बना होता है संरचना, ऐसे फूल की तरह होता है, पूरा गोल गोल फूल होता है, इस प्रकार से पूरा घिरा होता है ना, इस प्रकार का संरचना होता है। इसमें क्या होता है, छेद होता है, ऐसे होता है। एक चीज देखिएगा लो, यही एस्टोमेटा का बिचला वाला भाग जो है, ये क्या होता है, जब जड़ से पानी अवशोषित होता है तो ये खुलता है। यानी वाष्पोत्सर्जन होगा तब खुलेगा, तभी ना बाहर निकलेगा। तो जब पानी का अवशोषण होता है जल का, तो ये खुल जाता है। और जब ये जल वाष्पोत्सर्जन कर लेता है, यानी जल को वाष्प में चेंज कर देता है, तो फिर ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो एस्टोमेटा दो टाइप से काम करता है, एक आपका क्लोज एस्टोमेटा होता है, एक ओपन एस्टोमेटा होता है। ठीक है, ओपन एस्टोमेटा कब होगा, जब पानी का अवशोषण होगा, जल का अवशोषण होगा तो ओपन एस्टोमेटा होगा, और जब जल वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा तो वो एस्टोमेटा कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एस्टोमेटा का कार्य क्या है, जल को वाष्प में चेंज करना। समझ में आ रहा है? जल को वाष्प में चेंज करना। समझ में आ रहा है? यानी जल को क्या करता है, वाष्प में चेंज करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू ये क्या करता है, ऑक्सीजन को फिर बाहर निकालता है। ये तीनों कार्य करता है, जल वाष्पोत्सर्जन,
और ये यहाँ पे गैसों को क्या करता है, ले जाता है और लाता है। यानी जिस प्रकार से मनुष्य क्या करता है, सांस लेता है तो ऑक्सीजन अपने शरीर में लेता है नाक के जरिए, और फिर नाक के जरिए क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। उसी प्रकार से जो एस्टोमेटा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एस्टोमेटा के जरिए वो अंदर लेता है, और फिर एस्टोमेटा के जरिए ऑक्सीजन आपको देता है। और ऑक्सीजन कब मिलता है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तब। समझ में आ रहा है? प्रकाश संश्लेषण जब होता है तब जाकर कार्बन डाइऑक्साइड आपके ग्लूकोज से रिएक्शन कर लेता है, और ग्लूकोज के रिएक्शन करने के बाद आपको भारी मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, तब जाकर ऑक्सीजन आपको मिलता है। समझ में आ रहा है? ऐसे तो 3% है ही हमारे वायुमंडल में, 3% है ना ऑक्सीजन, लेकिन 3% के अलावा भी आपको कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधे से। पेड़ पौधे से कैसे मिलता है, क्योंकि वहां पे प्रकाश संश्लेषण होता है। समझ में आ रहा है? ये चीज हो गया। एस्टोमेटा का कार्य भी समझ गए, जल वाष्प उत्सर्जन समझ गए। उसके बाद से एस्टोमेटा क्या करता है, गैस को भी ले जाता है, लाता है, ये चीज भी समझ गए। उसके बाद से यहाँ पे पेड़ पौधे के पत्ते में भी आप लोग धब्बे समझ गए, क्लोरोप्लास्ट समझ गए, क्लोरोफिल समझ गए, वैन समझ गए, मार्जिन समझ गए, ब्रिंथ समझ गए, एपेक्स समझ गए। समझ में आ रहा है? वैनलेट समझ गए। ये टोटली चीज समझ गए। हम लोग और भी कुछ समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, पत्ते के प्रकार तो हम लोग पढ़ लिए। एक चीज हम 2 पत्ते और बनाएंगे, ठीक है? 2 पत्ते को बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग टू आप लोगों को समझाएंगे कैसे कोई बीज जो होता है एक पत्री होता है और द्विपत्री होता है, यानी 2 दलीय और 1 दलीय। समझ में आ रहा है? इसको समझना है। यानी एक जो पत्ता होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ये आपका मार्जिन है, या ये पत्ता सीधा भी हो सकता है। इसमें आपका इसमें जो आपका वैन मिलेगा वो क्या होता है, समानांतर मिलता है। कैसे मिलता है? समानांतर। ठीक है, ये पूरा समांतर होता है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा वैनलेट नहीं होता है। ठीक है, एक चीज आप लोग और देख रहे हैं कि जो पत्ता होता है कि इस तरीके से ले रहे हैं, सिंपल ही है, लेकिन इसके वैन है वो कैसा है, जाली कावत है। कैसा है? जाली कावत है। यानी वैन में भी वैन, वैन में भी वैन, यानी वैन में भी वैन, ये इस तरीके से होता है। इसमें बहुत सारा वैनलेट होता है ना। अब देखो, जितने भी ये सीधे पत्ते आपको दिखते हैं, लंबे पत्ते दिखते हैं, वो सब होते हैं एक बीजपत्री या एक दलीय होते हैं, जिसका वैन क्या होता है, समानांतर। पहचानने की तरीका एकदम, आप ले लीजिए धान, धान के पत्ते लंबे होते हैं, है ना, और उसमें जो वैन होता है वो क्या होता है, समानांतर होता है। आप क्या धान के जो चावल होगा पानी में डालेंगे या उसको तोड़ेंगे तो क्या उसका 2 दल निकलेगा कि 1 दल निकलेगा? 1 निकलेगा। गेहूं का डालिए तो गेहूं को आप कूट दीजिएगा ना तो चिपटा हो जाएगा, लेकिन उसका 2 दल कभी नहीं होगा। गेहूं का भी पत्ते क्या होते हैं, लंबे होते हैं। आप लोग देखिए, केले के पत्ते लंबे होते हैं, केला का भी बीज होता है काला काला, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन हमने बीज वाला केला खाया है जिसमें काला काला बीज होता है। उस बीज को भी अगर आप तोड़ेंगे तो 2 दल में कभी नहीं बढ़ता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो जितने भी लंबे पत्ते होते हैं और जितना इसमें समानांतर जिसका वैन होता है वो 1 दलीय पत्ता होता है। समझ में आ रहा है? यानी जिसे एक बीजपत्री के नाम से आप जानते हैं। और जितना जाली का जो कॉम्प्लेक्स आपको लीफ दिखेगा, कंपाउंड लीफ दिखेगा आपको, जिसमें वैन में भी वैनलेट होता है, छोटा छोटा वैन होता है, उसे आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, उसका 2 दल मिलेगा। जैसे आप चना ले लीजिए, चना को तोड़िएगा तो कितना भाग मिलेगा, अरहर कितना मिलेगा, 2। उसके बाद से देखिए, आप लोग एक चीज और दिखा रहे हैं, जो नीम होता है, नीम का जो बीज होता है, देखो ये कॉम्प्लेक्स है, जालिकावत है। नीम का जो बीज है इसको तोड़ोगे तो इसका बीज कितने भाग में बटेगा, 2 दल। समझ में आ रहा है? तो जितने कॉम्प्लेक्स है जालिकावत पत्ते हैं उसे 2 दलीय पत्ता कहते हैं। समझ में आ रहा है? 2 बीजपत्री बोलते हैं। और जितना समानांतर इसमें वैन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक बीजपत्री बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे पत्ते भी इस अकॉर्डिंग टू भी क्या होता है, 2 भागों में बटा है, एक बीजपत्री या 2 द्विबीजपत्री। समझ में आ रहा है?
इसके आगे हम लोग और भी चीज के बारे में समझ लेते हैं कि कोई भी पौधा कांटीले क्यों होता है, कोई भी पौधा कीटभक्षी क्यों हो जाता है। ये भी कारण है ना कि बहुत सारे जो पौधे हैं वो कीटभक्षी है ना, और बहुत सारे जो पौधे हैं जो कांटीले हैं। बहुत जो मरुस्थल में पाए जाने वाले जितने भी पौधे हैं वो कांटीले हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे कैक्टस है, कैक्टस को आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये कैसे हो गए हैं, कांटीले हो गए हैं। यानी ये जो पौधा जब राजस्थान वगैरह या रेगिस्तान वाले जगह पे जब ये उगता है तो वहां पे पानी की क्या होती है, कमी होती है, और इसका पत्ता में ना बदल कर इसका पत्ता किस में बदल जाता है, कांटों में बदल जाता है। ये कांटे क्या करते हैं, पानी को बाहर जलवात्सर्जन करके नहीं निकालते हैं, जिसके कारण से हमेशा बहुत समय तक क्या रहता है, सेफ रहता है। क्योंकि एस्टोमेटा का काम क्या है, जल को वाष्पोत्सर्जन में बदलना। समझ में आ रहा है। तो जितना भी पेड़ पौधे हैं उसका जल वाष्पोत्सर्जन होता है। देखेंगे लंबे समय तक अगर उसको पानी नहीं दीजिएगा तो क्या हो जाता है, सूख जाता है। इसका कारण यही है क्योंकि जो पौधा होता है, पौधे के पत्ती क्या करती है, जल का हानि करता है, ऊर्जा का हानि करता है। अब जब देखो ये जल का हानि करने लगेगा तो क्या ये जीवित रहेगा, नहीं, जिसके कारण से इसमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं। क्या होते हैं, कांटे होते हैं। समझ में आ रहा है। इसमें क्या होता है, कांटे होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, प्रटान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ये कैसे पौधे हैं, प्रटान पौधे हैं। कैसे पौधे हैं, प्रटान, प्रोटान नहीं, प्रटान के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के पौधे को प्रटान के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है। इसके जो इसका जो पत्ता होता है किस में बदल जाता है, कांटों में बदल जाता है। एक चीज देखिएगा आप लोग कि जब कोई पेड़ पौधा है, पेड़ पौधे को चाहिए नाइट्रोजन उसके प्रोटीन को पूरा करने के लिए, यानी 100% पेड़ पौधों को प्रोटीन को पूरा करने के लिए कितना परसेंट पानी चाहिए, लगभग नाइट्रोजन कितना चाहिए प्रोटीन पूरा करने के लिए, 78% से भी अधिक चाहिए। समझ में आ रहा है। अब जब प्रोटीन उसको नहीं मिलेगा तो एक चीज आप लोग देखे होंगे, कुछ इस प्रकार से आप लोग कीटभक्षी पौधे का स्ट्रक्चर आप लोग देखे होंगे, कुछ इस प्रकार से रहता है, ऐसा रहता है, यहाँ पे कुछ इस कैप की तरह बना रहता है, ऐसे लगा रहता है। जब भी यहाँ पे कोई चीज आता है, कोई कीट वगैरह आता है तो ये क्या कर लेता है, इसमें अवशोषित करके इसमें क्या कर देता है, मार देता है। और मारने के बाद उसको, जैसे मान लो कि अगर हम लोग जूस फेरते हैं ना तो उससे हम लोग रस को निकाल लेते हैं, उसी प्रकार से ये क्या करता है, कीटों को ऐसे निचोड़ देता है कि इसके प्रोटीन क्या हो जाता है, उसके अंदर चला जाता है। चलो स्टार्ट। कीटभक्षी पौधे होने का कारण एक चीज है, जिसको नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं मिलता है तो वो सोचता है कि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं ना वो पूरे प्रोटीन से बने हुए हैं, है ना। अब प्रोटीन से बने हुए हैं तो उसको नाइट्रोजन ज्यादा मिल रहा है, तो क्या करता है, कीड़े मकोड़े को मारकर उसके नाइट्रोजन को अवशोषित करता है और वो अपना नाइट्रोजन क्या करता है, पूरा करता है। इस प्रकार के पौधे को कीटभक्षी पौधे कहते हैं और कांटीले पौधे को प्रटान पौधा कहते हैं, जो जल जो होता है, जल का एनर्जी लॉस ना करे, जिसके कारण से इसके पत्ते ना होकर क्या बन जाते हैं, कांटे बन जाते हैं। समझ में आ रहा है। एक चीज हो गया, इतना तो समझ गए ना आप लोग। तो इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करके स्टोमेटा को दिखाएंगे। तब तक हम लोग वन लाइनर कुछ आप लोगों को स्टेटमेंट लिख कर देंगे जो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा, जिसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ओके। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत डेप्थ में समझाया, पत्तों के सहायता प्रैक्टिकल करके उसको हम लोग स्टोमेटा को हम लोग माइक्रोस्कोप में भी देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तब तक हम आप लोगों के लिए कुछ वन लाइनर कंसेप्ट दे रहे हैं लीफ के बारे में, यानी पत्तों के बारे में, यानी जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे या आपके दैनिक जीवन में भी। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप डेप्थ में बता सकेंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे वन लाइनर कंटेंट अबाउट लीफ, यानी पत्तों के बारे में कुछ एक एक लाइन वाला कंटेंट है। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग की पत्ता किसे कहते हैं, तो आप लोग कह सकते हैं कि पौधा या पेड़ का जो लेटरल ग्रोथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, पत्ता के नाम से जानते हैं। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे पत्ते क्या होते हैं, ब्रिंथ की सहायता से। आप लोगों को बताए ही थे कि देख लीजिए एक बार और ब्रिंथ देख लीजिए, इसमें थोड़ा बड़ा सा ब्रिंथ है, ये आपका क्या कहलाता है, ब्रिंथ कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, ब्रिंथ। इसी के सहायता से पत्ते क्या रहते हैं, खड़े रहते हैं। हम लोगों का पैर है ना, पैर के सहायता खड़े हैं, और तो पत्ते भी क्या करते हैं, ब्रिंथ के सहायता खड़े रहते हैं। और यही ब्रिंथ क्या करता है कि इसको सूर्य की प्रकाश की दिशा में ले जाता है। क्यों, प्रकाश संश्लेषण के लिए। समझ में आ रहा है, ये चीज हो गया। अब देखो मार्जिन के आधार पे पौधों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक आपका सिंपल लीफ है, दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स लीफ है। मार्जिन आपका बताए थे, ये आपका लाइनिंग, ये कोण वाला भाग जो है आपका क्या है, मार्जिन है। ये सिंपल है, एकदम सीधा है, इसमें कोई कटा वटा लाइन नहीं है। लेकिन आप नीम के पत्ते में देखेंगे, इसमें क्या है, इसे ऐसे ऐसे डिजाइन बना है, तो इसे हम कॉम्प्लेक्स लीफ बोलते हैं। यानी इसका मार्जिन जो है कॉम्प्लेक्स है, देख सकते हैं आप लोग, और इसका जो मार्जिन जो है सीधा है। तो पत्ते कितने प्रकार के होते हैं, 2। समझ गए आप लोग। उसके बाद से देखो पत्ते पर हरे रंग का धब्बा होता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद से देखिए पत्ते पर जो छोटे छोटे छिद्र होता है, उसे रंध्र यानी एस्टोमेटा के नाम से जानते हैं। ओके, उसके बाद से देखेंगे आप लोग पेड़ का रसोई घर पत्ते को माना जाता है, क्योंकि हमेशा प्रकाश संश्लेषण पत्तों के जरिए ही होता है, क्योंकि पत्ते में ही क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और पेड़ का रंग हरा क्यों पत्ते का रंग हरा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि पत्ते में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में आपको क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिसके कारण से पेड़ के जो पत्ते होते हैं कैसे दिखते हैं, हरे दिखते हैं। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल करके माइक्रोस्कोप के जरिए एस्टोमेटा को एकदम साक्षात देखते हैं कि कैसा एस्टोमेटा होता है। ओके, तब तक आप लोग ऐसे ही बने रहिए। एक वॉश ग्लास में मैंने पानी भी रख लिया, क्योंकि इसे वॉश करना पड़ता है। ठीक है, इसे वॉश करना पड़ता है। एक वॉश ग्लास में थोड़ा पानी है, इसको मिथाइल ब्लू में हम थोड़ा देर रख दिए हैं। ठीक है, इसको थोड़ा देर हम लोग रख दिए हैं, थोड़ा देर रखेंगे, फिर इसको वॉश करेंगे, फिर ग्लिसरीन के साथ इसका स्लाइड तैयार करेंगे। दिस इज ग्लिसरीन, जो आपको एस्टोमेटा को दिखाने में हेल्प करता है ना, जो मेडिकल तौर पे यूज होता है, अगर किसी के छाले हो जाए तो उसमें भी लगाने के लिए कार्य करता है। या एक चीज और है, जितने भी फेस वॉश वगैरह होता है, फेस वॉश, उसमें इसलिए होता है क्योंकि ये स्किन को चिकनाहट प्रदान करता है, और प्लस में आपके स्किन से डस्ट को हटाता है। ठीक है, ये चीज होगी। स्लाइड तैयार करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लाइड को अच्छे से पोंछ लेना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज स्लाइड विच इज मेड ऑफ ग्लास, जो कांच से बना हुआ है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे दिस इज कवर स्लिप, इसे क्या बोलते हैं, कवर स्लिप, विच इज ऑल्सो मेड ऑफ ग्लास। ओके, यहाँ पे देखेंगे आप लोग अच्छे से। अब मुझे क्या करना है, इसमें से पत्ते को अच्छे से निकाल लेना है। देख सकते हैं आप लोग, ये है, इसको मुझे क्या करना है, पानी में डालना है। क्या करना है, पानी में डालना है। पानी में डालने के बाद इसे अच्छे से वॉश कर लेने के बाद आप लोग देखेंगे कुछ इस प्रकार से दिख रहा है ना। इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्लाइड पे रख लेना पड़ेगा। इसको कुछ इस प्रकार से मैंने स्लाइड पर रख लिया। एस्टोमेटा देखने के लिए स्लाइड इस प्रकार से हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है, इस पे मुझे 1 बूंद ग्लिसरीन डालना है। क्या करना है, ग्लिसरीन डालना है। बंद करो तो। इस पे 1 बूंद हम लोग ग्लिसरीन की मात्रा मिलाएंगे। एक 2 बूंद हम लोग क्या करेंगे, इसमें ग्लिसरीन की मात्रा मिलाएंगे। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग कि हमने इस पे क्या कर लिया, ग्लिसरीन की मात्रा मिला ली। अब इसे क्या करना है, कवर स्लिप के जरिए इसको ढक लेना है। ठीक है, किस चीज से ढकना है, कवर स्लिप से ढकना है। कवर स्लिप से ढकने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए आपके पास अगर सुई हो तो सुई के जरिए इसको गिराएं, ताकि इसमें कोई हवा ना जाए। मेरे पास ये ब्लेड है, इसके जरिए हम इसको क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। ठीक है, इसके जरिए हम इस पे गिरा रहे हैं। धीरे धीरे देखिए, इसमें से ऐसे गिराना पड़ता है जो बिल्कुल इसमें कोई भी गैस ना रहे। इस प्रकार से हम लोग एस्टोमेटा का क्या करते हैं, स्लाइड तैयार करते हैं। जैसे देख सकते हैं आप लोग की स्लाइड तैयार हो चुका है।
और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस माइक्रोस्कोप में रखकर देखना पड़ेगा इसका स्टोमेटा कैसे दिख रहा है। ओके, तो चलिए बिना देर के हुए इसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। ओके, चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसको माइक्रोस्कोप के जरिए स्टोमेटा को दिखाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने स्टोमेटा के बारे में पढ़ चुका है ना। तो आप लोग धीरे धीरे जैसे कि देखेंगे, हम कैमरा में इसको फोकस करके दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे। आप लोग देखेंगे इसमें स्टोमेटा आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग कि स्टोमेटा इसमें दिख रहा है। आप लोगों को देख सकते हैं, आप लोगों को इसमें स्टोमेटा दिख रहा है। हम कैमरा में फोकस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, अच्छे से दिख रहा है स्टोमेटा आप लोगों को। तो ये जितना भी ये चीज है, इसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। जितना भी आपको धब्बे दिखाई दे रहे हैं वो सब रंध्र हैं, यानी छोटे छोटे जो छिद्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं उसे हम रंध्र के नाम से जानते हैं। ओके डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों ने डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा, हम लोगों ने पत्तियों के बारे में डिटेल स्टडी कराया आप लोगों को, और आप लोगों ने इसे अच्छे से समझा कि पत्तियां क्या है, इसका फंक्शंस क्या है, स्टोमेटा के बारे में आपने डिटेल स्टडी किया। तो अगला सेशन हम लोग लेकर आएंगे पॉलिनेशन। ये भी बोटनी का एक स्पेसिफिक टॉपिक मैं लेकर आऊंगा अगले सेशन में, अगले संडे को, और मैं कोशिश करूंगा आप लोग को डिटेल में पॉलिनेशन के बारे में बताऊं। फ्लावर का भी कुछ पार्ट्स बताएंगे हम लोग, और आप लोग प्लीज एंजॉय कीजिएगा। अगले सेशन में हम लोग फिर अपने ग्रुप मेंबर के साथ अगले संडे को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिए। इसमें लगाने दो सब्सक्राइब।